वजीर आजम इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कि पाकिस्तान में जो ऑन मनी है गाड़ियों पर उसका खात्मा कर देंगे, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स हो चुके हैं। ना ऑन मनी का खात्मा हुआ है और जो गाड़ी 1 लाख रुपया सस्ती हुई थी अब वो गाड़ी भी दस्तयाब नहीं। माफिया खान साहब से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि ये गाड़ी आपने ओवरसीज पाकिस्तानी से ही बाय करनी है। आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत का तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम था। हर एक शोरूम वाला 200 गाड़ियाँ परचेज़ करेगा हर माह के अंदर। अब वो 2.5 लाख के साथ जो इसकी आपकी ड्यूटी आ रही है वो 4,53,000 रुपया ड्यूटी है। कि आज आप गाड़ी बुक करवाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगले 6 माह तक का कोटा उस शोरूम का बुक हो चुका हुआ है। गाड़ी जो डिले की जाती है वो भी सोची समझी साजिश की जाती है उसके अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कि पाकिस्तान में जो ऑन मनी है गाड़ियों पर उसका खात्मा कर देंगे। और जैसे ये खबर सामने आई हम सब बड़े खुश हुए। गाड़ियों की कीमतें जो कि 7-7, 8-8 लाख रुपया बढ़ चुकी थी उनमें 90,000, 85,000, 1,20,000 रुपया कमी आई। ये भी एक खुशाइंद खबर थी। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स हो चुके हैं। ना ऑन मनी का खात्मा हुआ है और जो गाड़ी 1 लाख रुपया सस्ती हुई थी, पहले 7 लाख महंगी हुई, फिर 1 लाख रुपया सस्ती हुई, अब वो गाड़ी भी दस्तयाब नहीं है। कल मेरी मुख्तलिफ शोरूम्स पे जो है बात हुई है, उन्होंने कहा जी गाड़ी तो मौजूद ही नहीं है। एक कंपनी ने कहा जी, एक कंपनी के शोरूम ने कहा जी गाड़ी मिलेगी लेकिन वो अप्रैल के एंड में मिलेगी। और सूरत हाल ये है कि तकरीबन 7-8 महीने बाद गाड़ी मिल रही है। आज मैं मौजूद हूँ, कार डीलर एक मेरे साथ मौजूद हैं, तारिक महबूब साहब। इनसे इस हवाले से बड़ी दिलचस्प और तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि जो लोकल गाड़ियाँ हैं स्कीम कम होने के बाद, उनकी प्राइस में कमी आने के बाद वो गायब क्यों हो गई हैं, और जो जापानीज़ कारें पहले बहुत ज़्यादा हमें सड़कों पर नज़र आती थी अब उनकी सड़कों पर तादाद कम क्यों होती जा रही है। और कोई आसान तरीका ऐसा है कि हमने जो लोकल गाड़ी लेनी है 15-16 लाख रुपए की, वो जापानीज़ गाड़ी हमें मिल जाए कम पैसों में। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं तारिक साहब, गाड़ियाँ सस्ती हुई, लोग बड़े खुश थे कि जी कीमतों में कमी आ गई, 90,000 रुपया कमी हो गई, 1 लाख रुपया कमी हो गई। कल मेरी बात हुई है, सुजुकी वाले कहते हैं जी गाड़ी है ही नहीं, आप कुछ देर बाद रब्ता करें। तो क्या ऐसी जो है वजह बनी है कि गाड़ी अब मिल ही नहीं रही? अस्सलाम वालेकुम। असल में देखिए, लोकल गाड़ी जो सस्ती की गई थी वो हुकूमत ने जो आपके कार के जो असेंबलर्स हैं यहाँ पे, लोकल गाड़ियों वाले जो माफिया हैं, उनकी जेब से सस्ती नहीं करवाई। हुकूमत ने अपना टैक्स कम कर दिया था। जो हुकूमत की अपनी ज़रूरत थी, हुकूमत ने अपनी जो है ना वो जेब काट के तो आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की कि शायद अगर हुकूमत पैसे कम कमाए तो आवाम को फ़ायदा पहुंच जाए, या हुकूमत अपने टैक्स की कलेक्शन में कमी कर ले आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। हुकूमत का तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम था, लेकिन असल ज़रूरत थी जो आपका माफिया बैठा हुआ है, जो आपकी बिला वजह गाड़ियों की प्राइसेस को इंक्रीज़ करता रहता है। डॉलर नीचे आता है तो प्राइस नीचे नहीं जाती, लेकिन जब दोबारा डॉलर वापस अपनी पुरानी कीमत में आता है तो फिर गाड़ी का 3-4 लाख रुपया रेट ऊपर चला जाता है। यानी कि एक गाड़ी की कीमत 28 लाख से 42 लाख रुपए पे ले जाने में हुकूमत का हाथ नहीं है, ये माफिया का हाथ है। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहे हैं आप कि माफिया तगड़ा हो चुका है इस वक्त हुकूमत से। इस वक्त प्राइस कंट्रोल जब की है, कमी की है, तो गाड़ी उन्होंने बिल्कुल पीछे से बंद कर दी। बिल्कुल इसी तरह ही है। देखें, जो हमारे जो वज़ीर आज़म है, जो हमारे मोहतरम जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, वो बज़ाते ख़ुद एक बड़े अच्छे और बड़े नफीस और लोगों की दर्द महसूस करने वाले इंसान हैं। उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है कि किसी तरह से आवाम को फ़ायदा पहुंचाया जाए, लेकिन माजरत के साथ माफिया खान साहब से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो खान साहब को काम नहीं करने दे रहा। गाड़ियों की शॉर्टेज इसलिए सिर्फ की गई है, गाड़ियां बंद कर दी गई हैं ताकि वो जो प्राइस में कमी आई है या जो ऑन मनी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है उसको रोका जाए। हुकूमत जितना भी चाहे ऑन को कम करना, ऑन के ऊपर इनको इक़दाम करने के लिए किसी इदारे को आगे करना पड़ेगा। लाइक जिस तरह हमारे बड़े अच्छे अच्छे इदारे हैं, FIA है, उनकी ज़िम्मेदारी लगाएं, वो ऑन मनी को कंट्रोल करें। वो जो बीच के में जो इनकी इदारों, इन कंपनियों के अंदर ही जो लोग बैठे हुए हैं जो कि लोगों को बाहर बिज़नेस करवा रहे हैं, लोगों की 20-20, 30-30 गाड़ियाँ बुक कर देते हैं और वही गाड़ियाँ एंड यूज़र को ऑन के ऊपर बेच रहे हैं और उनको ऑन पे ख़रीदने पे मजबूर कर रहे हैं। यानी कि आप मेरे जैसा बंदा जाए और वो कहे जी मैंने ये गाड़ी ख़रीदनी है, तो एक गाड़ी की कीमत के साथ आपने कम से कम 10 से 15% उस इजाफे के साथ उसके ऑन की रकम साथ देनी है, जो कि ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए गाड़ी बेची जा रही है। अच्छा, जापानीज़ हमें बड़े खूबसूरत मॉडल्स नज़र आते थे सड़कों पे और अब बड़ी उसमें वाज़े कमी आई है इम्पोर्ट पॉलिसी के हवाले से।
और एक बड़ी दिलचस्प आपने मेरे साथ बात शेयर की थी कि जो अगर हुकूमत अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी तब्दीली लेके आए तो जो एंड यूज़र है, मैं और आप तो चलें इस कारोबार से वाबस्ता है, हम लोग जो ये कारोबार नहीं करते गाड़ियों का, वो घर बैठे बाहर से गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं और उसकी प्राइस कंपैरेटिवली इस लोकल गाड़ी से बहुत ज़्यादा कम होगी। उस वक्त बात करते हैं, आइए चलते हैं। अच्छा तारिक भाई, मेजर सवाल तो इस वक्त ये है कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक है या पॉलिसी में कौन सी ऐसी तब्दीली हो सकती है जिससे मुस्तफीद हो एंड यूज़र, यानी वो पाकिस्तानी जो कार ख़रीदना चाहता है, कार उसे बाहर से मिल नहीं रही और अगर मिल रही है तो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। देखें, अगर हम एक आपको मिसाल उसमें देते हैं जापानी गाड़ी के हवाले से, तो जापानी गाड़ी के अंदर आपकी पॉलिसी हमारी चेंज कर दी है जिसमें हम 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं मंगवा सकते। अगर इस पॉलिसी को 3 से 5 साल कर दिया जाए छोटी गाड़ी की पॉलिसी को, तो उसमें आप हमें फ़ायदा कितना होता है आप इससे अंदाज़ा कर लें कि आप यन आपका इस वक्त ₹1.5 का यन चल रहा है, एक मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ, तो गाड़ी की वहाँ पर जो कीमत चल रही है वो 5.5 लाख यन है, यानी कि तकरीबन ये 7.5 से 8 लाख रुपया बन जाता है। उसके बाद जो आपने इसकी ड्यूटी पे करनी है वो तकरीबन 6 लाख रुपया ड्यूटी है। इसकी निस्बत अगर देखा जाए तो हम अगर 5 साल पुरानी गाड़ी पे चले जाते हैं, यानी कि ये 4 ग्रेड की गाड़ी है और ये 5.5 लाख की गाड़ी है जापान में, जो कि इसकी सेल प्राइस है। इसकी जगह पर अगर आप ये गाड़ी देखते हैं तो ये गाड़ी 2016 मॉडल गाड़ी है, आज से 5 साल पुरानी गाड़ी है। इसका भी जो ग्रेडिंग है वो ये आर ग्रेड की गाड़ी आ रही है, लेकिन ये गाड़ी अच्छी कंडीशन में है। ये सिर्फ 1,25,000 की गाड़ी है, यानी कि पाकिस्तानी आपकी जो इसकी रकम बनती है वो बमुश्किल 2.25 लाख रुपया बन जाती है। 2.25 लाख बनती है, ओवर टैक्स कितना देना है? टैक्स इसके ऊपर 4.5 लाख रुपया टैक्स है आपका। अच्छा, ये तो 2.25 लाख की आपने बताया गाड़ी है, ऊपर 4-4.5 लाख रुपए आपने बताया टैक्स है, ये तो तकरीबन रकम बनती है 6-6.25 लाख। तो ये हाजिर कैसे होगी गाड़ी? अब जिस तरह ये गाड़ी है वहाँ पे 1,60,000 की बिकी है, तो इस गाड़ी की जो टोटल आपकी 1,60,000 के मुताबिक अगर आप यन की कैलकुलेशन निकालते हैं तो वो सिर्फ 2.5 लाख रुपया बनता है। अब वो 2.5 लाख के साथ जो इसकी आपकी ड्यूटी आ रही है वो 4,53,000 रुपया ड्यूटी है, यानी कि आप लमसम भी लगाएं तो 7 लाख रुपए की ये गाड़ी आपको कॉस्ट कर सकती है अगर हम 5 साल गाड़ी, जो 5 साल पुरानी गाड़ी या छोटी गाड़ी की इंपोर्ट को खोल देते हैं। और उसमें से आप पासपोर्ट की जो शर्त आपने उसमें रखी हुई है कि आपने उसमें जो है वो पासपोर्ट इस तरह का, यानी कि उसमें डिफरेंट तरह की उन्होंने शराइत आयद कर दी है। अगर वो शराइत ख़त्म कर दी जाए तो पासपोर्ट यानी किसी और कंट्री का रेजिडेंट है, जी हाँ, तो अवेल कर सकता है। जी हाँ, जी हाँ। पाकिस्तानी तो नहीं कर सकता। पाकिस्तानी जो आपके यहाँ के रहने वाला सिटीज़न है वो नहीं कर सकता, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिसके पास बाहर की रेजिडेंसी है सिर्फ वो अवेल कर सकते हैं इसको। जबकि दूसरी गाड़ी जो हमने देखी है वो भी 4 ग्रेड की गाड़ी है, ये वहाँ पे 5.5 लाख यानी कि 7.5 से 8 लाख की गाड़ी है। और अगर आप इसकी ड्यूटी देखते हैं तो इसकी तकरीबन 6 लाख रुपए ड्यूटी है, यानी कि 8 लाख के साथ 6 लाख 14 लाख रुपए की ये गाड़ी आपको कॉस्ट कर जाती है। उसके बाद फिर आपने इसका फ्रेट पे करना है, फ्रेट के बाद फिर आपका जो ओवरसीज़ रेजिडेंट जो गाड़ी आपको भिजवा रहा है, फिर वो चूँकि वो गाड़ी खुद परचेज़ करके भेजता है तो वो उसके ऊपर अपना 2-3 लाख का मार्जिन रख लेता है। भाई बात तो वहीं पे आ गई ना, चूँकि नाजरीन के लिए बहुत ज़रूरी है इसे क्लियर करना, यानी वो लोग जो किसी और कंट्री की भी जिनके पास नेशनलिटी है या वहाँ के वो रेजिडेंट हैं, पासपोर्ट है उनके पास, वो पाकिस्तान के लिए गाड़ियाँ मंगवाते हैं और फी गाड़ी अपना 2 से 2.5 लाख रुपया रख के यहाँ के लोगों को बेचते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी पासपोर्ट वाली ख़त्म कर दे तो वो 2.5 से 3 लाख रुपया लोगों का बच सकता है, वो भी बच सकता है। उसके बाद अगर आपकी पॉलिसी 5 साल के ऊपर कन्वर्ट कर दी जाए, जो कि आपकी इस वक्त 3 साल की पॉलिसी है, जो आपकी छोटी 660 सीसी गाड़ी है, जो आपकी रोडों के ऊपर रश भी नहीं इतना करती हैं और एक छोटी रकम की गाड़ी है कि जिसकी वजह से मुल्क को उसका नुकसान भी नहीं है, इवन कि आपको उसका फ़ायदा ही पहुँचेगा। आपकी आवाम 7 लाख की गाड़ी है, बहुत भी ज़्यादा उसके ऊपर आप फ्रेट वगैरह ऐड करते हैं और जो आपके इसके अलावा कुछ पोर्ट के जो चार्जेस है वो पे करने के बाद वही गाड़ी आपको 8.5 से 9 लाख रुपए की गाड़ी कॉस्ट कर सकती है। अगर आप एक अच्छी जापानी गाड़ी, नाकिस क्वालिटी है, हाँ जी, जो मैं एक अच्छी जापानी गाड़ी में आपको 4 ग्रेड की गाड़ी दिखा रहा हूँ उसके अंदर, यानी कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसमें एक्सीडेंटल इंपोर्ट करें या उसमें आपको लगी हुई गाड़ी इंपोर्ट करें, आप उसमें एक अच्छी गाड़ी इंपोर्ट करें, आवाम अच्छी गाड़ी ले, उसके अंदर कम चली हुई गाड़ी ले, अच्छी गाड़ी, एक्सीडेंटल गाड़ी ना ले, तो भी वो गाड़ी उसको 8.5 से 9 लाख रुपए की गाड़ी कॉस्ट कर सकती है। ठीक है, अभी बड़ी हमारी दिलचस्प एक बात ये भी हो रही थी, आप बता रहे थे कल्चर कैसे पाकिस्तान में ऑन मनी का जो है वो चल रहा है
और इन्वेस्टर का जो पैसा है किस तरह से वो गाड़ियों में इन्वेस्ट करता है और उसके ऊपर ऑन लेता है, लेकिन जब एंड यूज़र की बारी आती है तो ना गाड़ी मिलती है, और जब वो अगर बेचना चाहता है तो तब ऑन ही ख़त्म हो जाता है। ये सिलसिला कैसे चलता है? देखिए, इसमें ये सिलसिला इस तरह चलता है कि हर एक शोरूम को, हर एक जो आपकी फ्रेंचाइज़ है, जिस भी आपके ब्रांड की फ्रेंचाइज़ जो आपको दी जाती है, आपको आउटलेट दिया जाता है, उसके ऊपर आपको एक लिमिट दी जाती है कि हर एक शोरूम वाला 200 गाड़ियाँ परचेज़ करेगा हर माह के अंदर। उसमें से आपकी गाड़ियों की तकसीम होती है कि 30 गाड़ियाँ आपकी ये गाड़ियाँ हैं, 30 ये वाली गाड़ियाँ हैं, 30 1300 है, 30 गाड़ियाँ 1500 है, 30 गाड़ियाँ 1800 है। फिर इस तरह करते करते जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें आपकी 2700 गाड़ी चली जाती है, या आपकी कोई दूसरी आपकी पिकअप टाइप चली जाती है, उन गाड़ियों की तादाद चली जाती है 15 से 20 चली जाती हैं। अब एक शोरूम पे वो उतनी ही गाड़ियाँ आनी हैं। अगर वो गाड़ियाँ आप डायरेक्ट एंड यूज़र को सेल करें तो उसमें आपको इतना फ़र्क नहीं आएगा डिमांड एंड सप्लाई का। लेकिन अगर वो सारी की सारी गाड़ियाँ आपके माफिया के थ्रू जो वो बुक कर लेते हैं खुद ही अपने लिए और अपने बंदों को नवाजने के लिए उनके नाम पे गाड़ियाँ बुक कर देते हैं, वो गाड़ियाँ आती हैं तो 6-6 माह की बुकिंग वो दोबारा दे रहे होते हैं। यानी कि आज आप गाड़ी बुक करवाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगले 6 माह तक का कोटा उस शोरूम का बुक हो चुका हुआ है। यानी कार लेट भी सोची समझी साजिश के तहत होती है। जी हाँ, गाड़ी जो डिले की जाती है वो भी सोची समझी साजिश की जाती है। उसके अंदर जो गाड़ी कस्टमर को देने का टाइम होता है, उस टाइम पे सिर्फ इन्वेस्टर को गाड़ी दी जाती है ताकि उस दौरान में, उस अरसे में गाड़ी की ऑन की प्राइस ज़्यादा रहे और मार्केट में किसी एंड यूज़र के पास गाड़ी ना हो, कोई और बेच के तो ऑन पे पैसे ना कमा सके। और जिस वक्त एंड यूज़र को गाड़ी दी जाती है तो उस वक्त गाड़ी फुल खोल के कर दे दी जाती है मार्केट के अंदर। तब ऑन भी गिर चुका होता है, सारा कुछ नीचे जा चुका होता है, लेकिन तब चूँकि गाड़ियाँ हर बंदा ले चुका होता है अपने इस्तेमाल के लिए, तो वो गाड़ियाँ दोबारा से मार्केट में खड़ी रह जाती हैं। तारिक भाई, ये आपने वेबसाइट्स खोल रखी हैं, कुछ आप वहाँ से देख रहे हैं, जापान की भी आई थिंक सो वेबसाइट्स आपने खोली हुई हैं, गाड़ियाँ जो वहाँ पे खड़ी हैं जापान में, और साथ ऑक्शन शीट भी आपने जो है खोली हुई है। ये अगर एक फ़र्द, मतलब कि इंडिविजुअल अगर कोई कार इस तरह से बाय करना चाहे जापान से, मैं चाहता हूँ कि मैंने 15-16 लाख की यहाँ से गाड़ी लेनी है, मैं देखता हूँ जापान में कोई खड़ी है, कोई 16 मॉडल गाड़ी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और जो उसमें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए मौजूदा दौर के तकाज़ों के हवाले से, तो आम एक जो शहरी है, जो कार बायर एंड यूज़र है, वो कैसे सर्च कर सकता है गाड़ी? सर, आप ऑनलाइन जाए, वेबसाइट के ऊपर बेतहाशा वेबसाइट्स हैं, अगर आप ऑनलाइन उसको सर्च करते हैं तो बेतहाशा वेबसाइट्स हैं जो कि गाड़ियाँ आपको पाकिस्तान भिजवाती हैं। तो बेसिकली इसमें आप ख़ुद इस वजह से नहीं ले सकते गाड़ी, क्योंकि आपकी पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि ये गाड़ी आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ही बाय करनी है। अगर आपका कोई कज़न बाहर रहता है, अगर आपका कोई चचे ताए, कोई भी जानने वाले आपके अजीज़ रिश्तेदार बाहर रहते हैं, तो आप उनकी मदद से गाड़ी ख़रीद के पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। वो आपके लिए सबसे सेफ़ तरीक़ाकार है, बजाय कि आप किसी और के पास जाएँ और उनसे जाके कहें कि जी हमें गाड़ी ढूंढ के दें। सबसे अच्छा और सेफ़ तरीक़ाकार ये है, क्योंकि ये गाड़ी मंगवाते ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और इसका और कोई तरीक़ाकार नहीं है कि कोई और बंदा गाड़ी मंगवा सके। तो जो इंपोर्ट पॉलिसी का आपने जिक्र किया और तब्दील उसे किया गया, तो शायद इसके पीछे भी यहाँ के जो लोकल कार माफियाज हैं उनका हाथ है। सर देखें, बिल्कुल एक ये बात जो लोग नज़र रखते हैं उनको तो समझ आती है ये बात कि ज़ाहिर बात है कि अगर इंपोर्टेड गाड़ी इस तरह से खोल दी जाएगी तो लोकल माफिया, उसकी आमदन में फ़र्क पड़ेगा, उनकी गाड़ियाँ उस तरह से नहीं बिकेगी, लोग क्वालिटी वाली कार को प्रेफर करेंगे। एक छोटी गाड़ी अगर आपको पता चले कि ये गाड़ी आपको 9 लाख रुपए की, डॉलर महंगा होने के बावजूद मिल सकती है, तो फिर आप क्यों चाहेंगे कि आप जो है वो पीपी को लें और वो भी आपको 6 माह के बाद मिले, बजाय कि ये गाड़ी आपको 2 माह के अंदर मिल सकती है। डॉलर बढ़ता है तो गाड़ी महंगी होती है, लेकिन डॉलर नीचे आने से गाड़ी सस्ती नहीं। सर, नीचे जिस वक्त आता है तो चूंकि वो उनका रेट वहाँ पे फिक्स हो चुका होता है, वो उसको नीचे नहीं करते प्राइस को। इवन कि अगर नीचे आके दोबारा ऊपर चला जाए तो गाड़ी फिर से ऊपर चली जाती है, लेकिन वो कम करने का ट्रेंड नहीं है हमारे इस माफिए का। ठीक है जी, तारिक साहब मेरे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प इनकी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से पैसे बचा के हम बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ दरकार हैं जो कि गवर्नमेंट के एंड से होंगी। इस वक्त पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बुरा हाल है। ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा भी इनसे इस हवाले से गुफ्तगू हुई, गाड़ी दस्तयाब नहीं है, ऑन 2.5-3 लाख रुपया लोग मांग रहे हैं, और लोग जिसके पास परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि वो एक नॉर्मल गाड़ी, छोटी गाड़ी जो जिसे हैचबैक कहते हैं और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ वो 15, 16, 17 लाख रुपए खरीद सके। और यही सूरत हाल है। अब ना जाने
हुकूमत इस हवाले से क्या अमली इकदाम उठाती है। बयान तो बहुत ज़्यादा दिए गए, ऑन मनी ख़त्म होगी, गाड़ियाँ सस्ती होंगी और गाड़ियों की कीमतों में कमी की भी गई, लेकिन वो ऐसी कमी हुई कि अभी लाहौर शहर में मैंने खुद पता किया गाड़ी कहीं पर दस्तयाब। रुखसान मीर को दीजिए आप बोल न्यूज़ से इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।